So, welcome back to all of you to the Nifty and Bank Nifty Analysis Daily में आप सबका स्वागत है. We are from Stockies. I am Bharat Sharma once again in front of you to discuss the Nifty outlook for the tomorrow expiry. ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग? इसमें डिस्कस करते हैं हम मार्केट में क्या न्यूज फ्लोज चल रहे हैं, कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या प्राइस एक्शंस हैं, कैसे रह सकते हैं प्राइस एक्शन अपकमिंग डेज के लिए, और क्या क्या चीजें हैं जिससे हम मार्केट को एंटिसिपेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. क्लियरली इसके अंदर थोड़ा सा अपने को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कॉशियसनेस रहनी पड़ेगी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का हॉलीडे था. आज के बाद में कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और ट्यूसडे मार्केट में हमने एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट फॉल देखा डिस्पाइट और द प्रीवियस सेशन जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था. हमारा प्रीवियस सेशन में डिस्कशन जो अप्रोच थी वो पॉजिटिव अप्रोच थी, जो कि हमको ओवाई बिल्डअप में दिख रही थी, जो कि हमको प्राइस एक्शन में दिख रही थी. उसके बावजूद स्टार्टिंग में मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया और वहां से रिलीज देना चालू किया डाउन साइड की, जो कि 24,800 के आसपास ऑस्किलेट हुआ है ना. वो सारी चीज चार्ट में डिस्कस करेंगे. मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा हूँ कि 24,800 के बाद में ऑस्किलेट हुआ, थोड़ा सा और नीचे जाके डाउन द लाइन लास्ट में उसने और थोड़ा सा सेल दिया और फिर 720 700 के आसपास क्लोजिंग दी. ठीक है, जो हमारे लेटर सपोर्ट थे 720 का 680, तो उनके आसपास कहीं पे हमारी क्लोजिंग थी ऑन ट्यूसडे. ठीक है, आज हॉलीडे था एंड कल निफ्टी एक्सपायरी है. तो देखते हैं कैसा सेंटिमेंट्स बन रहा है मार्केट में, कैसे प्राइस एक्शन है, वो सब अभी भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने फॉल क्यों दिया. ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जानना है कि मार्केट ने फॉल क्यों दिया, क्योंकि अगर हमको रीजन हम लोग एंटिसिपेट कर पाते, उसको समझ पाते, तो शायद हम मार्केट को ढंग से डील कर पाते. ठीक है, तो वो चीज पहले समझनी जरूरी है. तो थोड़ा सा अपन एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट फॉल क्यों हुआ. वैसे मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी कुछ तो ट्रिगर ऐसा हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन दिया, है ना. मैं कंप्लीटली शॉक्ड था क्योंकि मेरी थ्योरी गैप डाउन ओपन की थी नहीं. मतलब मेरे दिमाग में एंटिसिपेशन था ही नहीं, मेरे दिमाग में एनालिसिस था ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको मंडे में बताया था. जो मंडे को अपन ने एनालिसिस किया था, प्लस वीडियो आउटलुक में भी ये चीज डिस्कस की थी कि 960 का सपोर्ट दिख रहा है, अटेम्प्ट दिख रहे हैं मार्केट के, और एक जो अपने को बुलिश हरामी पैटर्न दिखा था, हालांकि वो एक्टिवेट नहीं हो पाया, लेकिन एक पैटर्न दिखा था कैंडलस्टिक का, और वहां पे मार्केट ने पॉज भी लिया था. प्लस वो डे मार्केट ने 960 का सपोर्ट के साथ में एक अटेम्प्ट मारा था 25K के ऊपर स्टेबल होने का. प्लस प्राइसेस सारी अपनी की ईएमए से ऊपर थी, वहां पर सपोर्टिव थी. ठीक है, तो टेक्निकली ये ट्रिगर आउट कैसे हुआ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जो डाउन साइड के थे वो मार्केट ने गैप डाउन में ब्रीच कर दिए. तो गैप डाउन में जब मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच किए तो वहां से एक रैली ट्रिगर हुई. ठीक है, होता है ना पैनिक रेल, पैनिक सेलिंग क्रिएट होती है ना. जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट ट्रिगर को, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच करता है तो एक पैनिक क्रिएट होता है. तो मार्केट ने पैनिक सेलिंग देखी इन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल. ठीक है, अब वो इतना इंटेंसिव पैनिक सेल था कि वहां से मार्केट रिकवर ही नहीं कर पाया. ठीक है, फंडामेंटल ट्रिगर क्या थे? फंडामेंटल ट्रिगर ये थे कि 27th ऑफ, जो कि आज की डेट है, 27th ऑफ द डेट, जहां से हमारा जो यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ है, या जो यूएस ने हमारे पर टैरिफ लगाया है हमारे एक्सपोर्ट्स पर, तो वो टैरिफ 25% एप्लीकेबल हो गया था अगस्त में. 25 जो एक्स्ट्रा लगाया था रशियन ऑयल परचेज करने के, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की है, उसका इम्पैक्ट भी अपन ने डिस्कस किया है. तो वो जो ट्रिगर आउट डेट थी वो 27 थी. दैट मीन्स आज से वो हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है. एडिशनल 25%, मतलब आज से इंडियन गुड्स पे 50% टैरिफ एप्लीकेबल हो गया है इन यूएस. ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है. वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी, टेक्सटाइल की, जेम्स ज्वेलरी की, ये सारी इंडस्ट्रीज बुरी तरह से हिट हो रही है, क्योंकि अच्छा बिलियंस में अपना उनके
एक्सपोर्ट था। ठीक है, तो वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वो एनालिसिस अपने प्रीवियस वीडियोस में किया है। जब ये टैरिफ की बात हुई थी, जब 50% टैरिफ इंप्लीमेंट किया था, तब एक स्पेशली इसके लिए अपन ने वीडियो बनाया था बड़ा सारा, कि भाई इन टैरिफ का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या क्या पड़ सकता है। उसमें सेक्टर वाइज भी देखा था कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा उसमें है प्रॉब्लमेटिक। तो अभी तक क्या था कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि कुछ नेगोशिएशन लेवल पे इंडिया और यूएस के बीच में नेगोशिएशन लेवल पे इस चीज को 25 को होल्ड कराया जा सके या इसको रिवर्स कराया जा सके। ठीक है, तो मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा था, लेकिन जब वो डे बिल्कुल करीब आ गया, 27th हॉलीडे था, 26 को जब वो डे बिल्कुल करीब आ गया, जब तक कोई भी मार्केट में अमेंड्स नहीं आए थे, कोई नेगोशिएशन डील नहीं हुई थी, और लग रहा था मार्केट को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, कि अब इसको आप और डिले नहीं कर सकते, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है इस मैटर में, तो दैट मीन्स कि ये कल से एप्लीकेबल होना ही होना है। तो उससे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, उस ट्रिगर से गैप डाउन ओपन हुआ, फिर टेक्निकल ट्रिगर से सेलिंग स्टार्ट हो गई। कुछ रीजंस ऐसे भी थे उसके अंदर, जैसे कि जो एफ आई एस थी उनकी भी हैवी सेलिंग उस दिन देखी गई, जैसे कि 2466 करोड़ की इक्विटीज अपलोड की एफ आई एस ने। तो वो भी एक सेलिंग ट्रिगर का काम किया। ठीक है ना, तो वो सेलिंग ट्रिगर हुई दो रीजन से, एक तो टेक्निकल आपका सपोर्ट ब्रीच हुआ गैप डाउन में, और गैप डाउन क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट ने निगेटिवली एंटिसिपेट किया आपकी ट्रेड डील नेगोशिएशन नहीं हो पाए, और 50% पेनल्टी, जो पेनल्टी नहीं बोलेंगे, टैरिफ जो आपके ऊपर इम्पोज हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ 27, उससे सारा खेल बिगड़ गया। ठीक है, रुपीज वीकन, है ना, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन अपन कंसिडर कर सकते हैं कि रुपीज भी बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ, 87.78 के लेवल पे यूएसडी पे क्लोज हुआ अपना इंडियन रुपीज। ठीक है, तो उससे भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो हुआ। ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग का मतलब ऑल अक्रॉस द सेक्टर ये सेलिंग देखी गई थी, कोई स्पेसिफिक सेक्टर पे प्रेशर नहीं था। कई बार मार्केट सेल होता है तो कुछ दो या तीन सेक्टर्स को लैड करते हैं सेलिंग को, ठीक है, बाकी सेक्टर्स में इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन वो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी, करीब करीब सारे सेक्टर्स को एम्पल अमाउंट ऑफ, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हिट किया है ना। तो ये रिलीज जो होती है डाउनसाइड की, रिलीज नहीं बोलेंगे, रिलीज अपसाइड होती है, ये जो डाउनसाइड फॉल होते हैं अपसाइड रिलीज होती है। सेगमेंट हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि उससे एक प्रॉपर एक्सरे होता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी आई तो किस स्टॉक्स की वजह से आई, किस सेक्टर की वजह से आई, उस सेक्टर में क्या हो रहा था। ठीक है, और या कौन से स्टॉक ने लीड किया उसको। और एक हम देखते हैं कि ब्रॉड बेस, तो जो ब्रॉड बेस रिलीज होती है, या जो ब्रॉड बेस जो होता है अपना, क्या कहते हैं, सेलिंग या रिलीज, तो ये ज्यादा पैनिक क्रिएट करती है, क्योंकि ग्लोबल ऑल अराउंड सेक्टर्स में निगेटिविटी है, तो वो पर्टिकुलर किसी एक रीजन की वजह से, किसी एक उसकी वजह से नहीं आती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स लगता है। ठीक है, जब मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स होता है तब मार्केट में सारे सेक्टर्स रेड हो जाते हैं, या मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होता है तो कोई सा भी वॉट एवर द सेक्टर्स, सब जगह बाइंग अच्छी देखी जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए बताते हैं कि भाई अपने को ये चीज समझ में आए कि ये एक या दो सेक्टर की वजह से मार्केट फॉल हुआ, या मार्केट में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। ठीक है, तो ये तो था अपना डिस्कशन, जो मुझे लगता है कि मार्केट में सेलिंग क्यों ट्रिगर हुई, उसका डिस्कशन था, जो अपन ने देखा वहां पर दो तीन बड़े बड़े रीजन थे, अपन ने डिस्कस कर लिए। अब व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट मार्केट अभी भी वॉलेटाइल और वो रह सकता है, मतलब अगर फंडामेंटल ट्रिगर्स की बात करें तो वो सॉल्व तो हो ही नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, टैरिफ तो इम्पोज हो ही चुका है, तो डेफिनेटली मार्केट उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा है। अप्रोक्सीमेटली अपन ने बात की थी कि अपनी जीडीपी पे 0.5 से 1% तक का डिफरेंट आता है। ठीक है ना, 1% जीडीपी में अगर डिक्लाइन आती है यूएस टैरिफ की वजह से, तो दैट इज बिग कंसर्न। ठीक है, तो इसलिए नेगोशिएशन कुछ हुई नहीं है, इरेजिंग अभी कुछ ईजिंग, टैरिफ ईजिंग अभी कुछ हुई नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट इसको अभी फर्दर कुछ दिनों तक डिस्काउंट कर सकता है, जब तक कि मार्केट के पास में कोई फ्लैश अपसाइड ट्रिगर ना हो। ठीक है, तो ये चीज अपने को देखनी है कि भाई मार्केट में अभी ये चीज देखी जा सकती है। एफआईएस का मैटर देखना पड़ेगा कि वो लोग जो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं
तो डेफिनेटली मोमेंटम में सेलिंग कर रहे हैं, वो रेगुलर उनका मोमेंटम बना हुआ है। डेटा भी एफआईडी है, इसका डेटा भी अपन ने डिस्कस किया था। तो उसमें भी चीज देखनी पड़ेगी कि एफआईएस का क्या रुख होता है, क्या कुछ ऐड करने आते हैं या कंटिन्यूसली रेड 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 कंटिन्यूसली निकालते हैं, डीआई उनके साथ में कॉम्पनसेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने को आगे इन फ्यूचर देखनी पड़ेगी। कल के लिए क्या रहेगा, उसके लिए सबसे पहले आई वॉन्ट टू ओपन माई चार्ट। सबसे पहले चार्ट ओपन करते हैं अपन, उसके बाद में चीजों को आगे समझते हैं। ओके, विजिबल। यस, माय चार्ट इज विजिबल टू ऑल। ये अभी मैंने जो चार्ट ओपन कर रखा है, ये है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी क्यों ओपन किया, कि इससे अपन ये एंटिसिपेट करेंगे कि कल मार्केट में क्या रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे गिफ्ट निफ्टी में दो तीन चीजें समझने की, पहले डेली कैंडल में चलते हैं अपन। एक चीज ये समझने की है कि गिफ्ट निफ्टी ने 100 डायमा का सपोर्ट ब्रीच कर दिया है। ठीक है, 100 डायमा का सपोर्ट गिफ्ट निफ्टी ने ब्रीच कर दिया। एक ही चीज ये देखने की है, आज जो रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है मार्केट में, तो गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया है, गिफ्ट निफ्टी ने बहुत नीचे जाकर ट्रेड किया है ना, 24,533। है ना, तो प्राइमा फेसी अगर आज रात को मार्केट यहां से इंप्रूव नहीं होता है ना, अगर यहां से मार्केट इंप्रूव नहीं होता है और यहां से अगर फॉल होना चालू होता है, तो मान के चलो कि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बस इतना सा अपने को ये चीज देखनी थी इसके अंदर, कि गिफ्ट निफ्टी में चल क्या रहा है। ठीक है, अभी रात भर ट्रेड चलेगा, रात को 2 घंटे बंद होगा। सुबह ये चीज देखनी जरूरी है कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, उससे पता लगेगा कि अपना मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ डंप करके आया है गिफ्ट निफ्टी। ओके, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का अपने देख लिया। अच्छा, ओके, अब चलते हैं अपने मेन में। पोजिशनली क्या हुआ, डेली डेली उसमें क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे दो तीन चीजें ऑब्जर्वेबल है। सबसे पहली चीज, 50 और 20 डैमा। ठीक है, 50 और 20 डैमा, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहे थे। मार्केट जब यहाँ से पुल बैक लिया था, जीएसटी रिफॉर्म्स की और वो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव का गैप अप था ये, तो गैप अप के बाद में मार्केट ने 24,800 को ब्रीच किया, जो कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपनी 20 डायमा 50 डायमा रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, तो इसको ब्रीच आउट किया और मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर मार्केट को पुल करने की कोशिश की। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल इजीली है। सेकंड है, जब मार्केट आया तो यहाँ पर तीन चार ट्रिगर थे अपने पास में पॉजिटिव, लेकिन आज वो पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट ने कैंसिल्ड कर दिए, मतलब इसको फेल्ड वो मान सकते हो। करीब करीब प्रोबेबिलिटी 90% है कि ये फेल्ड हो चुका है। अगर इस 2-3 दिन में कोई डेवलपमेंट नहीं आते। क्या ट्रिगर्स थे हमारे पास में, फर्स्ट ट्रिगर था हमारे पास में नेगेटिव ट्रेंड लाइन। सेकंड ट्रिगर था हमारे पास में ईएमएस, जो अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ तक बना लिया था अपना, और इसको वो करने के बाद में। और थर्ड हमारे पास में था 25K का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाके ट्रेड किया। फर्स्ट टारगेट था हमारा 24,500, पोजिशनली टारगेट था। डार्क अपन ने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट के बिल्कुल थोड़ा सा नजदीक जाके 150 के आसपास मार्केट रिवर्स हो गया। यहां तक मार्केट टच नहीं कर पाया, जो कि इसका प्रीवियस पीक था। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट जब नीचे आया तब यहां पर मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि चीजें इजीली समझ में आए। मार्केट ने यहां पर होल्ड करने की कोशिश की। ये जो कैंडल थी कल की हमारी, सॉरी मंडे की, ये जो कैंडल थी मार्केट ने होल्ड किया। ठीक है, फ्राइडे सेलिंग देखी हमने, और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर 26 आवर्स को होल्ड किया। और फिर 26 को मार्केट ने ये वापस जो भी ट्रिगर थे उनको नलिफाइड कर दिया, नलिफाइड हो गए। सिंपल टेक्निकल थ्योरीज ये कहती है, और इंटेंसिव रेड कैंडल है ना, ये चीज देखना जरूरी है। मार्केट में ब्रॉड बेस सेलिंग है, इंटेंसिव रेड कैंडल है,
मतलब यहां से जो पुल बैक आता है, इन केस मार्केट किसी लेवल पे सपोर्ट लेता है, पुल बैक देता है, तो वो पुल बैक ट्रस्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ट्रस्टेबल? क्योंकि मार्केट में अभी तक रेड कैंडल का डोमिनेंस है ना, ये डोमिनेटिंग कैंडल है। ये इशारा करती है कि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वापस हमको पॉजिटिव ट्रिगर्स ढूंढने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद में हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हम लोग प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से और सेल करेगा। ये आपकी 100 EMA बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो मार्केट में क्या एक थ्योरी होती है कि गैप अप या गैप डाउन फिल्ड होते हैं, है ना, जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। वैसे तो तीन तरह के बहुत उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक प्राइमा फेसी हर आम इंसान के दिमाग में होता है कि यार गैप अप और गैप डाउन फील्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मार्केट फिलिंग करता है, गैप अप की, इस वाले गैप अप की फिलिंग करता है, तो मार्केट एटलीस्ट 24,600 का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे ट्रेड करके भी आता है तो सपोर्ट यही माना जाएगा, 24,600 का, जो कि एफ भी सपोर्ट भी है, प्लस 100 डायमा भी है। और टेक्निकली अगर मार्केट 2050 डायमा के नीचे आ रहा है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड ब्रॉड बेस बोल रहा हूं, है ना, ब्रॉड बेस अप ट्रेंड है, तो ब्रॉड बेस जो अप ट्रेंड था हमारा, वो भी डिस्कस किया था अपन ने इनिशियली, जब बड़ा ब्रॉडर व्यू देखा था, तो उसको डिस्कस कर चुके हैं अपन। ठीक है, अभी कुछ स्थितियां चेंज नहीं हुई है, वो मंथ्स में चेंज होती है। ठीक है, तो अब यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 25,000 24,600 का लेवल टच करके दिखाए। यहां पे सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। उसका रीजन क्लियर है, एफबी का लेवल भी है, प्लस यहाँ पर आपका 100 डायमा भी है। ठीक है, तो इसके आसपास अगर मार्केट दिखता है, और तो यहां से उठने का जो टाइम है, मार्केट के पुल बैक का जो सीन बनेगा वो यहीं से बनेगा, है ना। ऑलमोस्ट 700 तक तो आ चुका है, 100 पॉइंट्स की बात है। और प्रोबेबिलिटी हाई है कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से कि गैप डाउन ओपनिंग मार्केट दे सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। तो 600 कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच होगा निफ्टी में, कि 600 के आसपास, 100 डायमंड के आसपास आके ये क्या करता है। तो सपोर्ट यहाँ मिल सकता है, इसको ब्रीच आउट करता है 100 डायमंड को, तो मार्केट का ब्रॉड लेवल्स ओपन हो जाएंगे, 500, 450, 350, और प्लस ये 200 250 के आसपास आपकी 200 डायमा है। ठीक है, तो मार्केट ये फॉल का कंटिन्यूएशन देगा। इंटेंसिव सेलिंग जरूरी नहीं है कल ही दिखे, हम लोग पोजिशनल व्यूज की बात कर रहे हैं। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन मार्केट का रिएक्शन अलग होता है। मार्केट का रिएक्शन एक्सपायरी के दिन जनरली कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ठीक है, जनरली जो दिख रहा होता है, जो प्राइस एक्शन बन रहे होते हैं, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, और अगर उसके सपोर्ट में भी होता है तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव हो जाता है। ठीक है ना, तो वो मार्केट एक्सपायरी के दिन तो थोड़ा सा मार्केट को हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइस एक्शन पे एनालाइज नहीं कर सकते, प्राइम प्राइम ऑफ एसी का। ठीक है, एक इशारा जरूर मिलता है, लेकिन प्राइम ऑफ एसी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्रॉड बेस सेलिंग आपको मिलेगी अगर 100 डायमा ब्रीच आउट होता है इन अपकमिंग डेज, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली ये सेकंड अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे ब्रीच आउट हुआ था, जिसमें मार्केट ने काउंटर किया वापस 100 डायमा को रिक्लेम करने के लिए, और काउंटर करके मार्केट ने वापस मार्केट को एटलीस्ट कम से कम भी नहीं तो 400 500 पॉइंट्स पुश किया ऊपर, पुल किया। ठीक है, तो अब भी अगर सेकेंड टाइम ये डायमा ब्रीच होता है, तो मार्केट में कंटिन्यूएशन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। 200 तक के टारगेट्स अपने पास रहेंगे, डेली बेसिस पे अपन डिस्कस कर लेंगे, जब भी होता है सिनेरियोस को देख लेंगे। अभी अपन पोजिशनल सिनेरियो देख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमर फेस ये समझ लिया, 600 इजी सपोर्ट है, यहां से सपोर्ट ले लेता है जब तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, ये जो निगेटिव ट्रेंड लाइन बनी है इसको ब्रीच करता है पुल बैक में, तो सेकंड ब्रीचिंग होगी, तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट 24,800 के ऊपर स्टेबल होने की कोशिश करेगा, अपर जर्नी करने के लिए। ठीक है, तो ये रेंज बड़ी क्रूशियल हो जाएगी। अगर मार्केट यहां से पुल बैक लेता है तो 800 से लेकर और 25,200 तक की रेंज क्रूशियल हो जाएगी, 400 पॉइंट, कि यहाँ पे मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि पुल बैक देखना पड़ेगा कि उसमें कितने, कितना एंटीसिप, कितना मतलब वो है, डोमिनेंस कितना है बुल्स का, बुल्स करना क्या चाह रहे हैं उस जगह पे, क्या पोजीशंस बन रही, तो वो सारी चीजें प्राइस एक्शन में देखनी पड़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल फिर यही हो जाएगा।
और मार्केट यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूशन करता है तो 100 EMA अपना सपोर्ट है, 100 EMA से नीचे निकलता है तो अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स मिल जाएंगे। रिस्पेक्टिव सपोर्ट्स जो है बना रखे हैं अपने 500, 450 और 350 का यहाँ पर है, और फिर लास्ट में 250 और 200। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा तो ये 200 EMA आपको अप्रोक्सीमेटली 200 से 240 के बीच में, 230 के बीच में आपको मिल जाएगी। तो ये सपोर्ट डाउन साइड के हैं, अप साइड में जाता है तो 200 ब्रीच करना मुश्किल है। अभी यहां पर वॉच करना पड़ेगा इस जगह पे, इसलिए मैंने बोला था रिटर्न में भी जब लिखा था तो मैंने लिखा था कि प्राइस एक्शन ट्रिकी है, तो हमको बहुत समझदारी से सिचुएशन से डील करना है क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रिकी है। मार्केट ने एक पुल बैक देकर पॉजिटिव दिखाकर, 4-5 ट्रिगर पॉजिटिव दिखा के और फिर एकदम से सेलिंग स्टार्ट की है, और ये सेलिंग नॉर्मल सेलिंग नहीं है, ये कैंडल नॉर्मल नहीं है, ये इंटेंसिव डे सेलिंग है। ठीक है, एक गैप डाउन में सेल हो जाता है, मार्केट गैप डाउन में जैसे सपोज दैट नेगेटिव खुला और फिर उसके बाद में मार्केट रिकवरी दे देता है, वो फार बेटर है। लगता है कि मार्केट में बायर्स हैं, लेकिन इस सेलिंग में बायर नहीं है, इस सेलिंग में हैवी सेलिंग हुई है, इस वाले कैंडल्स में हैवी सेल है, तो ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करती है कि मार्केट वापस नीचे के लेवल्स टेस्ट करने जा रहा है, या और सेलिंग इंटेंसिव होती हुई नीचे के लेवल्स पे हमको दिख सकती है। ठीक है, डेली में क्या रहेगा कल के दिन, ये कल के दिन। ठीक है, तो प्राइस एक्शन तो नेगेटिव है डेफिनेटली, इसको तो अपन काउंटर कर ही नहीं सकते, हर इंसान को पता है कि प्राइस एक्शन मार्केट में नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव है। अभी ओआई डेटा में देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि कितने सेंटीमेंट नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल से मैं ड्रैग करके लाया हूँ, ये प्रीवियस पीक्स बनी हुई थी। ठीक है, तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ डिफाइन हुआ अपना, ये पीक्स देखो, यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, तो अब रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो अब अगर इस जगह पर मार्केट होल्ड करता है 680 पे, तो ये इमीडिएट सपोर्ट अपना काम करेगा, ऐसा फ्लिप इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा क्या, 680। ठीक है, 680 से नीचे माना जाता है 700 पैल की क्लोजिंग है। ठीक है, और लो है मार्केट का 690, थोड़ा सा अपन ने वो लेके चले हैं मार्जिन 680 का, क्योंकि ये अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे आइडेंटिफाइड है। 680 के नीचे जाता है तो मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 600 को टच करना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल हमारा 600 के आसपास ही आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 600 के आसपास है। तो 100 EMA भी है, पहले भी चेक किया अपन ने, तो 680 को इमीडिएट सपोर्ट मान के चलो, अगर ये ब्रीच आउट होता है तो 600 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट अपने को यही दिख रहा है, दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन रेंज दिख रही है, तो मार्केट यहां तक वापस ट्रैवल कर सकता है। 600 भी अगर मार्केट ब्रीच करता है तो इंट्रिम लेवल रहेंगे 550 या 540 कंसिडर कर सकते हो, देन 460 या 480 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, 480 कंसिडर कर सकते हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव लेवल्स रहेंगे डाउन साइड में रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स एक एक लेवल पे, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप 4-4 लेवल्स दे देते हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो वो नोविस इन्वेस्ट मतलब नोविस ट्रेडर्स हैं। 4 लेवल्स देने का मतलब ये होता है कि हर लेवल पे मार्केट को वॉच करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट लेवल बाय लेवल, मार्केट में इंटेंसिव सेलिंग या इंटेंसिव बुलिशनेस, ये बहुत रेयर ऑक्यूरेंस में आती है ना, मतलब अगर अपन डे इंटरडे की बात करें तो बहुत रेयर ऑक्यूरेंस में आपको दिखेगा कि इंटेंसिव पूरा दिन सेल हो रहा है मार्केट, पूरा दिन सेल तो कल भी नहीं हुआ है ना। कल के दिन क्या हुआ, पहली कैंडल सेल हुई, सेकंड कैंडल आपकी सेलिंग की थी, उसके बाद में मार्केट ने कंसोलिडेट किया ना, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया 800 के लेवल पे, फर्दर फॉल जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई तब उसके बाद में चालू हुआ। मैं उस समय पे एक्टिव नहीं था मार्केट में, नहीं तो मैं लाइव में आपको बताता कि ये जो है ये सेल हुई, मैंने ये मार्क तो कर दिया था, लेकिन मैं किसी काम से निकल गया था, तो मैं आपको लाइव में नहीं बता पाया कि अगर ये कैंडल ब्रीच आउट होती, मैं मुझे लगा कि कंसोलिडेशन रेंज है तो मार्केट यहीं पे एंड कर देगा, तो फर्दर सेलिंग के लिए मैंने एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हल्की सी वो बनाई थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो वो नेक्स्ट लैग ऑफ फॉल भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज मैं बता नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये एक अच्छा खासा मूव लास्ट में अपने को मिल जाता, लेकिन मैं यहीं पे ही पजल्ड हो गया था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सेल किया, सबसे पहले तो मेरी एंटिसिपेशन नहीं थी सेलिंग की,
उसके बाद में जब यहाँ पर संभल नहीं पाए, उसके बाद में ये मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑल डे कंसोलिडेट किया, लास्ट की 2-3 कैंडल में सेलिंग आई है। ठीक है, तो ये चीज अपने से थोड़ी सी ट्यूसडे के दिन मिस हो गई। ओके, तो मार्केट ने जो कोर अपना क्या पॉइंट चल रहा था, पॉइंट ये चल रहा था कि मार्केट ने सेलिंग ऐसे ही दी ना, एग्जैक्ट नहीं। तो लेवल्स भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि उस लेवल पे मार्केट का बिहेव देखो। जैसे यहां पर हमारा लेवल था 800 का, तो 800 पे हमने बिहेव देखा, 800 ब्रीच आउट हुआ, उसके बाद में रेसिस्टेंस बना। ठीक है, 800 हमारा नीचे का डाउन साइड का टारगेट था, सपोर्ट था। तो जब ये सपोर्ट ब्रीच आउट हुआ तो इसके ऊपर रेसिस्टेंस था। अब क्लियर कट थ्योरी कहती है कि रेसिस्टेंस है तो नीचे आएगा मार्केट, वापस नीचे भी आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में जब इसको ब्रीच आउट किया, तो थ्योरीज कहती है कि मार्केट अपसाइड में जब तक रेसिस्टेंस नहीं मिले पुल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो मार्केट ने अटेन कर लिया, रिक्लेम कर लिया। तो यहाँ पे जब मार्केट रिक्लेम करने के लिए आया 830 840 तक ही, 840 तक के टारगेट थे अपने जो मार्केट ने यहाँ पे अचीव कर लिए। 840 के बाद में हमारा टारगेट था 880 के आसपास का, 870 880, फिर था 920। ये हमारे टारगेट थे। तो मार्केट ने फर्स्ट टारगेट दिया, उसके बाद में वापस फॉल चालू हुई। तो ये इसके बाद में फॉल थमी नहीं, क्योंकि 20 EMA का रेसिस्टेंस ले रहा था। जब ये ब्रीच आउट टू लाइन, ट्रेड्स ऐसे ही आइडेंटिफाई की जाती है मार्केट में, कोई ना कोई ट्रिगर होता है, हर की अपनी एक स्टाइल होती है ट्रेड आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, भले से आप बाय साइड बैठो, सेल साइड बैठो, भले से आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, भले से आप फ्यूचर्स में काम करते हो, ट्रेड जो टेक्निकली निकाली जाती है वो किसी न किसी ट्रिगर पॉइंट पे निकाली जाती है। यहाँ से बाय सेल बन रही थी, थोड़ी सी स्कैल्प बन रहा था, ये पुल बैक को फायदा उठाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर नहीं जज कर सकते, इस जगह पे जज नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा ही लेगा। ठीक है, एक पॉइंट पे जाके आपको रियलाइज होता है कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। वो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर जब रेसिस्टेंस बन रहा था तो ये पुल बैक का पॉइंट था। तो यहाँ से डेफिनेटली अगर मार्केट पुल बैक होता है तो कुछ लेवल्स दे सकते हैं। वो अपनी अपनी स्टाइल है कि कौन किस लेवल तक चेज करता है, कौन अपना स्टॉप लॉस कहाँ पंच करता है, किसकी कितनी है ना। तो वो सारी ट्रेडिंग स्टाइल में काउंट होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे होती है। जब मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लेना चालू किया 20 EMA का, तो यहाँ पे स्कैल्प बनता है, यहाँ पे स्कैल्प बनता है कि मार्केट डाउनसाइड जाएगा। लेकिन जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, तब वो स्कैल्प नहीं बनता है, वो फिर आपका डायरेक्शनल मूव बनता है, क्योंकि वो आपके बड़े वाला जो दिन का मूव चल रहा है, ये पूरे दिन का प्राइस एक्शन है, तो इस प्राइस एक्शन का कंटिन्यूएशन है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमेशा बड़े मूव देते हैं, ट्रेंड रिवर्सल प्राइमा फेसी आपको स्कैल्पिंग देते हैं, है ना। ट्रेंड रिवर्सल से स्कैल्पिंग की जा सकती है, उसको बाद में आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्रूव करके उसको और लंबा ट्रेस कर सकते हो, चेस कर सकते हो। लेकिन प्राइमा फेसी जो चीज बता रहा हूं, तो जब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ तो यहां पर आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। ये फॉल भी सिंपल फॉल नहीं था। देखो ट्रिगर्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ट्रिगर्स थे इसके। जब ये यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के बाद में यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया गया। ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड कंफर्मेशन। फर्स्ट कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन ब्रीच, रिटेस्ट। सेकंड कंफर्मेशन अगर आपने ट्रेड यहाँ मिस किया तो सेकंड कंफर्मेशन यहाँ आई। अगर आपकी ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी तो ये सेकंड कंफर्मेशन थी कि मार्केट को नीचे फॉल होना है। ठीक है, तो यहाँ लो ब्रेक हुआ और ये एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे डेली देखने को मिली। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा समझाने में लग गए, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज निकल जाती है तो उस चीज को आप नोट कर सकते हो। ट्रेडिंग इंप्रूव होगी इससे, और मार्केट को समझने का आर्ट इंप्रूव होगा। कि आर्ट ही है मार्केट को समझना, इज ए कंप्लीट आर्ट। ठीक है, स्टैटिक्स तो है ही और टेक्निकल थ्योरीज भी अपनी जगह है, लेकिन ये आर्ट भी है, क्योंकि वो आपकी कंसाइंस से निकलता है। जब भी कोई आप चार्ट देखते हो तो आपके देखने के नजरिए होते हैं, है ना। तो उसको आपकी कंसाइंस क्या बोल रही है, आपका पैसिव माइंड क्या कह रहा है, आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से आप एंटिसिपेट करते हो, उसके हिसाब से आप लॉजिक्स पुट करते हो, उस लॉजिक के हिसाब से आप प्ले करते हो। फिर वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपके पेशेंस, वो सारी चीजें रिवॉर्ड करती है। ठीक है, ओके। नीचे की डाउन साइड लेवल देख लिए। अप साइड में क्या रहेगा सीन, अप साइड में जब तक ये मार्केट इससे ऊपर ना निकले 760, 760 एक रेंज है, शायद मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 760 पे मार्केट ने पॉज लिया था। ठीक है, पूरा दिन यहीं पे मार्केट ऑस्किलेट कर रहा था। तो 760 जब तक अपसाइड में नहीं ब्रीच होता है, मार्केट को पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे। ये ब्रीच होता है तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट रहेंगे 820 830 के आसपास। 830 के बाद में
880, 870, 880 और 920, ये अपसाइड में अपने टारगेट रहेंगे। लेकिन सुप्रीम रेसिस्टेंस का मार्केट को फेस करना पड़ेगा। सुप्रीम रेसिस्टेंस दिख रहे हैं, पहले तो 20 EMA के रेसिस्टेंस से बाहर निकलो। उससे निकलते हो तो इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस पीक है, प्रीवियस पीक 130 पे है। इससे ऊपर निकलते हो तो फिर आपके ये रिस्पेक्टिव रेसिस्टेंस यहाँ पे फंक्शन करेंगे। तो उसी हिसाब से हमको मार्केट को ट्रीट करना है। ओके, ऑप्शन डेटा देख लें इसका एक बार। क्या बोल रहा है ऑप्शन डेटा? ऑप्शन डेटा कहता है कि 24,700 पे आपके 84 और 56, 140 150 पॉइंट की प्रीमियम है। इसका क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि मार्केट यहां से मूव्स एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, मार्केट को मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जनरली हमारा जो पेयर होता है स्ट्रैडल का, एक्सपायरी के दिन 100 या 120 पॉइंट का होता है। ठीक है, जनरली ऐसा हमने देखा गया है। वो कम होते हैं प्राइसेस, कई बार 100 से नीचे भी निकल जाते हैं, है ना। 50 40 50 ऐसे कुछ पेयर्स मिल जाते हैं अपने को। तो आमतौर पे एवरेजिंग तो 120 और 110 के आसपास ही मिलता है अपने को मोस्ट ऑफ टाइम। आज मिला है अपने को 140। ठीक है, हाँ 140 के ऊपर ही है। तो 140 हमको स्टैडल प्रीमियम मिला है, मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मूव होगा। इसको दो तरीके से प्ले करते हैं। कॉल साइड में एक्स्ट्रा प्रीमियम है, दैट मीन्स मार्केट नीचे जा सकता है। ये देखा था अपन ने, जनरल थ्योरी बार बार रिपीट नहीं करेंगे। कॉल साइड में प्रीमियम ज्यादा होते हैं तो मार्केट कैसे बिहेव करता है, या तो एक बार तोड़ देगा, ठीक है, इंटेंसिव तोड़ देगा, तोड़ने के बाद में कॉल के प्रीमियम को वहीं पे ही खत्म कर देगा। टूटेगा तो कॉल के प्रीमियम खत्म होंगे। तो जितना टूट रहा है उससे ज्यादा इंटेंसिटी से कॉल के प्रीमियम्स हार्श हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने अच्छा खासा गैप डाउन ओपन किया, प्रीमियम्स खत्म की और फिर पुल बैक और वहीं पे उसी आसपास एरिया में क्लोजिंग दे दी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर काउंटर अटैक करता है ना, तो कल के दिन शॉर्ट कवरिंग चांसेस हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग चांसेस क्यों है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज तो देख ली, मार्केट 140 पॉइंट प्रीमियम है, तो दैट मीन मार्केट मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। मूव कैसे आएगा? इंट्राडे में मिलेगा, ट्रेड करने को मिलेगा, या गैप डाउन में ही मार्केट खेल खत्म कर देगा। ठीक है, वो चीज देखने वाली है। या फर्दर सेलिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर होती है ना। लॉन्ग अनवाइंडिंग के भी अपन एरियाज देखेंगे, अभी समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम। प्रीमियम देख लिया अपन ने, ऑप्शंस के वो देख लेते हैं, ओआई डेटा क्या इंडिकेट करता है। इंडिया विक्स 12 के ऊपर है, थोड़ी सी बड़ी हुई है ना। तो सबसे पहली चीज कि प्रीमियम उस हिसाब से भी थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। 12.2 ठीक ठाक है। पीसीआर आपका 0.6 पे है, हैवी बीरिश पीसीआर है। 0.6 इज ए हैवी बीरिश पीसीआर, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बुल्स कुछ तो करेंगे सारी। ये तो मतलब एक तरह से देख लो कि सिस्टम कैप्चर कर रखा है आपके बियर्स ने, है ना। इतना हैवी इंटेंसिव बेरिश पीसीआर अपने को बता रहा है। तो कॉल राइटिंग दिख भी रही है इधर की साइड में, और पुट राइटिंग हमने देखी है कि लास्ट फ्यू डेज में इरेज भी हुई है। ठीक है, पेन तो मैंने आज यूज किया ही नहीं, सॉरी, वापस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रही है आपको ये नहीं, ये जो शॉर्ट्स थे इनको एलिमिनेट किया गया, और वाइस वर्सा आपके ये जो बियर्स थे कॉल राइटर्स, इन्होंने अप्रोच बढ़ाई है। ठीक है, तो इंटेंसिव कॉल राइटिंग इज ऑन 25K। ठीक है, 25K पे इंटेंसिव कॉल राइटिंग विजिबल है। इंटेंसिव कॉल राइटिंग विजिबल है मतलब 24,800 इज ए बिग रेसिस्टेंस। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो 25K इज अगेन ए बिग रेसिस्टेंस फॉर द मार्केट। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग कब ट्रिगर होगी जब मार्केट सक्सेसफुली 24,800 के ऊपर ट्रेवल करने लगेगा। उसको अपन मानेंगे 820 830, जो कि हमारा लेवल भी है। ठीक है, तो अगर मार्केट, क्योंकि इंटेंसिव सेलिंग हुई है ना, तो इंटेंसिव सेलिंग में, इंटेंसिव बेरिशनेस में जनरली मार्केट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है। कोई भी चीज इंटेंसिव होती है तो उसका रिवर्स साइड मान के चलो कि मार्केट, जो मैनिपुलेटर होते हैं वो ट्राई करते हैं इन सब लोगों को ट्रैप करने का। आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, पिछली बार भी देखा था अपन ने, शॉर्ट कवरिंग का डेटा था, लेकिन मार्केट में वो इंटेंसिव कर ही नहीं पाए उसको, शॉर्ट कवरिंग को। वो तो ट्रिगर ही नहीं हुई और मार्केट वहीं पे उन्होंने
स्मूथली खत्म कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस 850 830 के आसपास बनेंगे, बाद में बनेंगे जब मार्केट बुलिश दिखेगा। उसके बाद में यहाँ का आपको पीसीआर, यहाँ का जो पुट राइटिंग है वो इम्प्रूव होती दिखेगी, तो शॉर्ट कवरिंग चांसेस वहां पर बन सकते हैं। ठीक है, और डेटा देख के लग रहा है कि जैसे डोमिनेंस ऑफ बीओएस है, तो एक बार तो ये पुश करने की कोशिश करेंगे मार्केट को डाउन साइड में। 600 शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट। 100 पॉइंट अगर ये पुश करते हैं, गैप डाउन में जाता है या डे ओपनिंग के बाद में जाता है, तो 600 इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच करने के लिए। 600 को मान के चलो, 580 तक भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इंटेंसिव सेलिंग में मार्केट नीचे चल जाता है लेकिन उसके बाद में वापस अपने को रिक्लेम कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी कल के दिन मार्केट में। पीसीआर हैवी बेरिश है, तो उसके हिसाब से हमको प्ले करना पड़ेगा। अगर सुबह एक मूव आकर डाउनसाइड का और मार्केट में अगर वॉल्यूम्स खत्म हो जाते हैं, प्रीमियम्स खत्म हो जाती है, तो मान के चलना कि मार्केट को यहीं कहीं क्लोज करने की वो है। और मार्केट अगर 500 का ट्रिगर भी क्रॉस करता है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां से ट्रिगर हो सकती है, जिसके चांसेस कम है। बेरिश डेटा है लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव बुल्स है ही नहीं। एक्चुअल में बुल्स का डेटा है ही नहीं, बिल्कुल इनके मुकाबले हाफ है ना। तो यहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट करने का ज्यादा फायदा नहीं है। ये जाता है अगर इनकेस तो 500 तक मार्केट को, एक नॉर्मल स्टैंड है मार्केट का कि 500 तक मार्केट जाता है। 140 पॉइंट की प्रीमियम है। ठीक है, तो 140 पॉइंट की प्रीमियम है, तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि 700 से 140 पॉइंट नीचे और 700 से 140 पॉइंट ऊपर, आइडियली तो यही होता है। ठीक है, तो 500 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट हियर एंड 800 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हियर। इस रेंज में मार्केट क्लोज करता है तो विन विन सिचुएशन सबके लिए है। अदरवाइज मार्केट एक अच्छा बड़ा मूव आपको क्रिएट करके दे सकता है कल के दिन। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं, क्लोज करते हैं। फिर कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस के साथ में, लाइव में हमारे ग्रुप में सपोर्ट देते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द लिसनिंग टिल द लास्ट।